दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस कर ऑल प्रेस कर लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे झारखंड ज्योग्राफी पार्ट 25, उसके अंतर्गत जलप्रपात पार्ट 3। टोटल 10 जलप्रपात को देखेंगे। जलप्रपात की सारे सीरीज को आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पारसडीह जलप्रपात, ठीक है। पारसडीह जलप्रपात वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बुक्स में नहीं मिलेगा मगर आपको पढ़ना है। पारसडीह जलप्रपात, ठीक है। इसकी क्या, इसको कहाँ है ये गढ़वा जिला के भवनाथपुर प्रखंड में है। भवनाथपुर प्रखंड में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये कहाँ पे है भाई? पारसडीह गांव का नाम है जिस जगह पे है। पारसडीह गांव, भवनाथपुर प्रखंड और गढ़वा जिला। तो ये किस नदी पे बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पारस नदी और पंडा नदी का जहां संगम होता है, ठीक है। पारस नदी प्लस पंडा नदी, पारस नदी और पंडा नदी, ठीक है। इन दोनों के संगम होता है कहाँ? यही पारसडीह गांव में। और जिस जगह पे संगम होता है वहां एक बड़ा सा वाटरफॉल बनता है। जिस वाटरफॉल को पारसडीह वाटरफॉल कहते हैं गांव के नाम पे। ये पारस और पंडा नदी जब मिल जाता है तो पारस नदी ही कहलाता है, ठीक है। पारस नदी कहला के आगे बढ़ता है और इसका सारा पानी पारस नदी फिर जाके सोन नदी में मिल जाता है। सोन नदी, ठीक है। ये आप याद कर सकते हो इसे। तो इसे क्या क्या याद रहेगा भाई? सोन नदी के सहायक नदी पारस नदी है, पारस नदी और की सहायक नदी पंडा नदी है। इस तरह करके आपको नदी का भी कुछ चीजें याद हो जाएगी। तो पारसडीह जलप्रपात गढ़वा जिला में है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग यहाँ बहुत घूमने जाते हैं। दूसरा जलप्रपात आप लोग पढ़िए, घाघरा कुंड जलप्रपात। घाघरा कुंड जलप्रपात, घाघरा कुंड वाटरफॉल। नाम इसका ऐसा क्यों है? घाघरा गांव में है और जो ये वाटरफॉल है ये कुंड पहाड़, कुंड पहाड़, पहाड़ का नाम है कुंड पहाड़। उस पहाड़ में ये जलप्रपात का निर्माण होता है, उस पहाड़ से गिरने की वजह से। इसीलिए दोनों को मिला के घाघरा कुंड कहा जाता है। ये कहाँ पे है? गांव तो घाघरा आप लोग को पता चल गया। जिला हो गया पलामू और हुसैनाबाद प्रखंड, हुसैनाबाद। कुछ लोग इसको हुसैनाबाद कहते हैं, कुछ लोग इसे जपला बोल के बुलाते हैं, ठीक है। और इससे क्या इंपॉर्टेंट है भाई, देख लीजिए ये किस नदी पे बनता है, ठीक है। बड़कई नदी, बड़की नदी, ठीक है। बड़की नदी का पानी आता है प्लस अंबरवा, अंबरवा दह, अंबरवा दह नदी की। ये दोनों की संयुक्त धारा मिला के बनाता है घाघरा कुंड जलप्रपात। बुक्स में एग्जाम में ये भी आ सकता है कि वो किस नदी पे घाघरा कुंड जलप्रपात होता है। तो कुंड नदी भी कह सकते हो इसे, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में इस नदी को कुंड नदी के नाम से भी बुलाया जाता है, क्योंकि ये कुंड पहाड़ से है, कुंड पहाड़ से गिर रहा है, ठीक है। इसमें याद करना है कुंड पहाड़ कहाँ है भाई? पलामू जिला में। ये भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ भी हम लोग पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। पहाड़ी कौन सा पहाड़ी कहाँ है ये सब भी हम लोगों को आगे पढ़ना है। इसलिए ये कुंड पहाड़ याद रख लिए, या इस नदी को कुंड नदी भी कहते हैं, कुंड नदी पे बना है, ठीक है। बड़की और अंबरवा, बड़की में थोड़ा ज्यादा पानी हो है, अंबरवा थोड़ी सी छोटी नदी है। ये बड़की नदी जो है वो महुदंड पहाड़, वहीं पे महुदंड बोल के पहाड़ है, वहीं से निकलता है। ये भी अंबरवा वहीं जस्ट बगल में एक लोकल पहाड़ी है, वहां से निकलता है। ये बड़की पहाड़ कहाँ से निकलता है अगर याद रखना है तो रख लीजिए। ये निकलता है महुदंड पहाड़, महुदंड पहाड़। आगे और क्या याद रखना है? जब ये वाटरफॉल बन गया, घाघरा कुंड वाटरफॉल बन जाने के बाद ये दूसरे नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो कुकही नदी, उसके बाद ये वाटरफॉल का पानी जो निकल के आगे जाता है वो कुकही नदी के नाम से जाता है, कुकही नदी। और ये कुकही नदी कहाँ जाके मिल जाता है? सोन नदी का। सोन नदी में सोनपुरवा बोल के गांव है, सोनपुरवा गांव के पास मिल जाता है सोन नदी में, ठीक है। तो इससे हम लोग कितने चीज पता चलता भाई? कुंड पहाड़ कहाँ है? पलामू जिला में।
कुकही नदी सोन नदी की सहायक नदी है। बड़की नदी अंबरवा दह नदी, इसे ही कुकही, उससे ही वाटरफॉल बनता है घाघरा कुंड। बाद में ये कुकही नदी कहलाता है और ये लास्ट में इसका पानी सोन नदी में चला जाता है। नदी का तो एक ही थ्योरी है ना, सारी छोटी नदियों का पानी एक बड़ी नदी में मिलता है, ये थ्योरी है। और वो बड़ी नदी जाके किसी न किसी तरह समुद्र में मिल जाता है। तो उस एरिया का सबसे बड़ा नदी है सोन, तो इसलिए सोन में सारी नदियां छोटी छोटी मिल जाती है, सबकी पानी सोन में जाएगी। इस एरिया में दक्षिण कोयल, एक एरिया में गंगा नदी, एक एरिया में हुगली नदी, इस तरह से सारे पानी किसी न किसी तरह समुद्र में जाएगी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कुकही नदी पे एक बहुत पुराना बांध बना हुआ है उस बांध का नाम याद रखना पड़ेगा, अमर बांध। पलामू जिला में ये अमर बांध किस नदी पे बना हुआ है? दैट इज इन कुकही नदी। ठीक है, आप याद कर लीजिए। एक करंट अफेयर्स अभी का और भविष्य का जो होगा ये स्टैटिक जीके है। इस घाघरा कुंड वाटरफॉल से 5 मेगावाट बिजली निकालने का प्रोजेक्ट है। 5 मेगावाट बिजली निकालने का झारखंड गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है इस घाघरा कुंड वाटरफॉल से। इसीलिए इस मेगा एक 2-3 बजट पहले ही इस चीज का घोषणा हो चुका है और इस वजह से ये घाघरा कुंड जलप्रपात इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 वाटरफॉल हो गया और सेम टाइप के नाम का और 2 वाटरफॉल है, लावा पानी और लावा घाघ। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए कि लावा पानी वाटरफॉल कहाँ है और लावा घाघ वाटरफॉल कहाँ है। ठीक है, लावा पानी बहुत फेमस वाटरफॉल है। लावा पानी कहाँ है? लोहरदगा में। ठीक है, दग्गा का पेशरार ब्लॉक में। ठीक है, चौथा लावा घाघ। लावा घाघ कहाँ है भाई? खूंटी जिला, तोरपा प्रखंड। ठीक है, तोरपा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक ही जैसा है लेकिन दोनों को डिफरेंशिएट करके पढ़िए और एक साथ पढ़िए, क्योंकि बाद में बोलते सांप की तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़ न जाए। अगला क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा पातम डातम। पातम डातम पढ़ा तो नहीं होगा 100%, क्योंकि किताब में है ही नहीं। पाटम डाटम वाटरफॉल और एक डुमेर सुमेर वाटरफॉल। डुमेर सुमेर दोनों को देखिए एक ही जैसा हाइफन लगा के लगाया हुआ, द्वंद्व समास लगा हुआ है दोनों में। ये दोनों द्वंद्व समास है। पातम डातम, डुमेर सुमेर एक ही जैसा है, तो इसको साथ साथ पढ़िए। पातम डातम कहाँ पे है ये वाटरफॉल? दैट इज लातेहार जिला के हेरहंज प्रखंड में। हेरहंज प्रखंड में, तो कहाँ है ये? हेरहंज में। ये पातम नदी पे बना हुआ वाटरफॉल है। ठीक है, पातम नदी पे वाटरफॉल है। डुमेर सुमेर ये कहाँ है भाई? ये चतरा नदी का वाटरफॉल, सॉरी चतरा जिला का वाटरफॉल है। तो ये दोनों एक जैसा है, ये दोनों एक जैसा है, तो साथ साथ पढ़िए, तब जाके भविष्य में याद रहेगा और भविष्य में आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। याद तो दिमाग के पास इतनी शक्ति है कि ये कुछ भी याद कर ले, लेकिन कैसे याद किया जाए उस तरीके को हमें स्वयं ही डेवलप करना पड़ेगा। चलिए, अगला 6 वाटरफॉल हुआ और 4 बच गया। 7वां पढ़ते हम लोग तमासीन वाटरफॉल। तमासीन वाटरफॉल, ठीक है, ये चतरा जिला में इटखोरी प्रखंड में, चतरा के इटखोरी में है। ठीक है, ये किस नदी का वाटरफॉल है? मुहाने नदी। मुहाने बोलिए या मोहिनी नदी बोलिए। ये मुहाने नदी प्रचलित नाम है, मुहाने। ये जब बिहार झारखंड को छोड़ के बिहार में प्रवेश करती है तब उसी समय एक वाटरफॉल बना के जाती है, क्योंकि वो ऊंचाई से गिरती है। वही नदी मुहाने नदी ऊंचाई से गिरती है नीचे, तो वही जब ऊपर से नीचे गिरती है तो उसी जगह को तमासीन वाटरफॉल कहते हैं। पानी वही है, मुहाने नदी का ही पानी है जो ऊंचाई से गिरती है, वही तमासीन वाटरफॉल है। तो मुहाने नदी, यही तमासीन वाटरफॉल बना के मुहाने नदी निकलती है,
फिर उधर से लीलाजन नदी आती है, लीलाजन या निरंजना नदी, ठीक है, ये भी निकलती है बिहार से, दोनों झारखंड से दोनों निकलता है, और ये दोनों नदी जाके बिहार में मिल जाता है, ठीक है। और जब दोनों नदी मिल जाता है तो इस नदी को फाल्गु कहा जाता है। क्लियर। फाल्गु की मुख्य धारा जो है लीलाजन है, ठीक है, मुहाने जो है सहयोगी धारा है। तो तमासिन वाटरफॉल, तमासिन वाटरफॉल इज नथिंग बट ओनली मुहाने रिवर, ठीक है, कुछ नहीं है, मुहाने नदी ही है वो। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, उसरी वाटरफॉल। 8 नंबर हम लोग पढ़ते हैं उसरी वाटरफॉल। उसरी वाटरफॉल तो इस किस नदी पे है, उसरी नदी पे है। उसरी नदी ये कहाँ, एकदम गिरिडीह के एकदम बगल में ही है, ठीक है, गिरिडीह जिला में। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा कि गिरिडीह किस शहर के किनारे है, दैट इज उसरी नदी। बहुत सारे नदियां गिरिडीह के आसपास से गुजरती है, लेकिन इन ऑन द बैंक ऑफ उसरी रिवर गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट इज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो उसरी नदी के किनारे गिरिडीह नदी है। उसरी नदी कहां से निकलती है भाई, उसरी नदी कहां से निकलती है, क्वेश्चन आएगा, दैट इज पारसनाथ हिल से। पारसनाथ हिल, कहीं कहीं आप देखिएगा लिखा हुआ है हिंडोली पहाड़ से निकलता है, हिंडोली पहाड़। तो ये क्या है भाई, हिंडोली पहाड़। तो हिंडोली, पारसनाथ एक बहुत बड़ा रेंज है, उसी का एक पहाड़ हिंडोली है, उसी का एक भाग है हिंडोली, ठीक, सॉरी हिंडोली नहीं, खंडोली है, खंडोली, ठीक है। तो ये पारसनाथ का एक भाग है खंडोली पहाड़। तो कंफ्यूजन का कोई बात ही नहीं है, पारसनाथ पहाड़ बोल दे तो अच्छी बात है भाई, और नहीं तो खंडोली पहाड़ बोल दीजिए वो भी अच्छी बात है। तो ये खंडोली पहाड़ से ही गिरता है ये उसरी वाटरफॉल, और यही उसरी नदी फिर जाके बराकर में मिल जाता है, ठीक है, बराकर नदी में मिल जाता है, फिर बराकर दामोदर में मिल जाता है, फिर दामोदर, ऐसे करते करते समुद्र में पानी चला गया। तो 8वां वाटरफॉल पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं पेरवा घाघ वाटरफॉल। पेरवा घाघ और केला घाघ। पेरवा घाघ ये खूंटी जिला में है, ठीक है। पेरवा घाघ कहाँ है, खूंटी जिला में है, तोरपा प्रखंड में, तोरपा प्रखंड में, और तोरपा प्रखंड में है। और ये छाता नदी पे बना हुआ है, ठीक है, छाता नदी पे बना हुआ है, ठीक है। बुक्स में आपको कहीं कहीं कोयल नदी दे देगा, ठीक है, या कारो नदी दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं। यही छाता नदी जाके कोयल नदी पे मिलता है थोड़ा दूर आगे जाके, और थोड़ी देर में कारो नदी आके मिल जाता है। तो कंफ्यूज नहीं करना, कारो तो ऑप्शन में कभी नहीं देगा। पेरवा घाघ या तो कोयल नदी पे या तो छाता नदी पे देगा, ठीक है। तो पेरवा घाघ छाता नदी पे। देखिए पेरवा घाघ के जस्ट बगल में कुछ दूरी पे एक और वाटरफॉल टाइप का है, ठीक है, वहां बहुत सारे आदमी घूमने जाते हैं, जंगल में है वो, पंडा पीडिंग बोलते हैं उसको, पंडा पीडिंग। ये आप याद कर सकते हो तो कीजिए, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पंडा पीडिंग। तब कारा गांव से थोड़ा सा दूर जाइएगा ना, थोड़ा सा आगे जाने के बाद यही रास्ता 2 भागों में बढ़ जाएगा। अगर इस रास्ते में चले गए तो वो पेरवा घाघ चले गए, और इस रास्ते में चले गए तो पंडा पीडिंग चले गए, ठीक है। पंडा पीडिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद कर सकते हैं। पंडा पीडिंग खूंटी जिला का एक वाटरफॉल है, छोटा सा वाटरफॉल है। पेरवा घाघ के बाद हम लोग पढ़ते हैं भाई केला घाघ। 10वां नंबर हम लोग पढ़ते हैं केला घाघ। केला घाघ ये किस नदी पे है, छिंडा नदी पे, ठीक है, छिंडा नदी पे। सेम क्वेश्चन है, केला घाघ डैम किस नदी पे बना हुआ है, तो छिंडा नदी पे बना हुआ है। केला घाघ वाटरफॉल और केला घाघ डैम दोनों कहाँ है, सिमडेगा में, ठीक है। कहीं कहीं देखिएगा दिया हुआ है कि केला घाघ वाटरफॉल केला घाघ नदी में है, तो कुछ दूर तक इस नदी को केला घाघ भी बोला जाता है, लेकिन आप छिंडा नदी इज बेटर आंसर, ठीक है। तो इस तरह 10 वाटरफॉल मैंने बता दिया। इसी तरह सीरीज चलते रहेंगे, सारे वाटरफॉल को पढ़िए, क्योंकि जेपीएससी और जेएसएससी का एग्जाम आप बुक्स में लिखे हुए सिर्फ वाटरफॉल को पढ़ के नहीं कवर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस कर ऑल प्रेस कर लें।